नमस्कार दोस्तों बिहार में अभी तक चिराग पासवान ये बात कह रहे थे कि अगर उनकी बात ना सुनी गई तो वो अकेले इस चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि उनको राजनीति दिल्ली में नहीं बिहार में करनी है। और अब चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाल लिया है। जीतन राम मांझी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने के लिए 40 सीटें दे, क्योंकि जब उनको 40 सीटें मिलेंगी तभी वो सम्मानजनक सीटें जीतेंगे। मान लीजिए 40 में से 20-22 सीटें वो जीत जाएंगे, तब उनका सरकार पर दबाव बनेगा, तब वो अपने समाज के लोगों की बात कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेज हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, उनका यह दावा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने से 1 सीट ज्यादा देगी, चिराग पासवान को 20 सीटें, और जहां तक मांझी की बात है, मांझी को 8 से 10 सीटें ही लड़ने के लिए मिलेंगी। अब जाहिर सी बात है कि मांझी तक ये बात पहुंच चुकी है। मांझी ने ये बात समझ ली है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 8 से 10 सीटों पर निपटाना चाहती है, तो जीतन राम मांझी ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसी क्षमता है, हमारे कार्यकर्ता इतने तैयार हैं कि हम बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव में उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और अपना दमखम दिखा सकते हैं। जब जीतन राम मांझी ने यह बात कही तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। हर किसी के जहन में यह सवाल उठने लगा कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश कुमार से नाराज है। तब खबर यह छन करके आई कि वो जितने नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं, नीतीश से हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा नाराज वो चिराग पासवान से हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चिराग पासवान के चक्कर में उनको सीटों का नुकसान हो जाएगा। चिराग पासवान ज्यादा सीटें ले जाएंगे और कम सीटें मांझी के हिस्से में आएंगी। यही वजह थी कि जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए साफ तौर पर यह कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की। उसके बाद जब जीतन राम मांझी पत्रकारों के सामने आए, मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात कह दी थी, लेकिन हाँ, हमारी तैयारी तो है, हम मजबूत तो हैं। बाकी रही सीटों की बात, तो 9 तारीख के बाद, 9 सितंबर के बाद एनडीए की एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम अपनी सारी बात रख देंगे कि हमको कितनी सीटें चाहिए। अब दोस्तों, जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, और चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में ज्यादा सीटें किसकी होंगी, इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को ऐसा लगता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिहार में वो जिस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से, वो 3% के आसपास है, और चिराग पासवान दुसाध समाज से आते हैं, वो तकरीबन 5 से 5.5% के आसपास है। यानी ये जातिगत आंकड़ा है। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो अनुभवी नेता हैं, चिराग पासवान ने लंबी राजनीति की है, और अब वही चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अकेले भी लड़ सकते हैं। अब चिराग पासवान ने जब दबाव बनाया तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो भी अपने आप को अनुभवी नेता बताते हैं। भाई, एक जमाने में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बड़े करीबी हुआ करते थे, बड़े खास हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तब पूरा देश जाना था कि बिहार में जीतन राम मांझी कोई नेता है। लेकिन बाद में आप जानते हैं क्या हुआ, किस तरीके से संबंधों में दूरियां आई, और उसके बाद मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, वो एनडीए का हिस्सा बन गए, नेता बन गए, तमाम वो कहानियां आप सबको पता है। लेकिन अभी आज की तारीख में जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये आश्वासन चाहते हैं कि उनको 40 सीटें लड़ने के लिए दे दी जाए। दोस्तों, अगर आप राजनीति को किताबों से हटकर सड़क की राजनीति को, समीकरणों की राजनीति को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी को 40 सीटें नहीं देगी। जीतन राम मांझी को वही मिलेगा जो चिराग, नीतीश और भाजपा के बाद बच जाएगा, और उसमें भी एक हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा का लगेगा। अब यह बात तो साफ है कि जीतन राम मांझी 8 से 10 सीटों पर तैयार नहीं होंगे तो क्या अकेले मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया है कि उनकी तैयारी तो है, उनकी मजबूती तो है, और वो अकेले लड़ सकते हैं, वो अकेले उतर सकते हैं। अब अकेले उतरेंगे
या नहीं उतरेंगे, ये जीतन राम मांझी को तय करना है। और बहुत हद तक ये सारी तस्वीरें 9 तारीख के बाद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मांझी क्या करने वाले हैं और चिराग अगला कदम क्या उठाएंगे। तो दोस्तों, मांझी अकेले लड़ेंगे तो क्या कुछ पाएंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? आप जो भी सोचते हो, आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, एक खास बात, बिहार चुनाव की पूरी कवरेज, एक एक समीकरण, एक एक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप अपनी राय हमारे साथ साझा करते रहिए, सुझाव देते रहिए। नमस्कार।